नए सूबे की गूंज सिंध असेंबली के अंदर अल्ताफ हुसैन का असला खरीदने का फैसला दुरुस्त था, ये असेंबली में कहा गया। किसने कहा? और एमक्यूएम अपने तमाम मिसिंग पर्संस को ऑन करती है। जेल में मौजूद सईद भरम से लेकर सबकी जिम्मेदारी कबूल करती है। वो लापता अफराद के लिए बात करेगी। एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट। असेंबली में किसे 420 कहा गया और कौन 804 है? खान के नाम पर इतना तहलका क्यों मचा असेंबली के अंदर? इससे पहले कि मैं आपको आज की तहलका अंगेज खबरें बताऊं, बल्कि तारीख की बहुत बड़ी खबर आपको मैं बताऊं जो असेंबली के रिकॉर्ड पर कही गई है। आज बड़ा ही धुआंधार असेंबली का सेशन हुआ है और आज एमक्यूएम, पीटीआई और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतहाई बदली हुई नजर आई है। वो कौन सी बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, सब तमाम तफसीलात आपको दूंगा, लेकिन प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा। चौंका देने वाला इंकशाफात आपके सामने रखने वाला हूं। और जिन दोस्तों ने, भाइयों ने, बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। 2 दिन से सिंध असेंबली के अंदर तहलका मचा हुआ है। आज सिंध असेंबली के अंदर जो कुछ हुआ उसकी तवक्को नहीं की जा सकती थी। यहां तक असेंबली के अंदर कहा गया कि जितने भी एमक्यूएम के लापता कारकुनान है उसमें चाहे कोई भी शामिल हो, और उसके साथ साथ वो तमाम कारकुनान जो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है, चाहे उसमें सईद भरम हो या कोई भी हो, या जो लोग एमक्यूएम के इस पूरे दौरानिए के अंदर हलाक हुए हैं, उन सब में चाहे फारूक दादा हो, तमाम लोगों को एमक्यूएम ऑन करती है। यहां तक एक बात कही गई कि अल्ताफ हुसैन की तकरीर पे, जिसपे 1988 में बंस रोड में ये तकरीर हुई थी कि आप अपना वीसीआर बेचें, टीवी बेचें, असला खरीदें, उस पर भी एमक्यूएम ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है और कहा है कि यह फैसला उस वक्त के लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन अब हम एमक्यूएम के कायद यानी कि अल्ताफ हुसैन साहब को छोड़ चुके हैं। मामला यहां तक नहीं रहा, बल्कि मामला यहां तक पहुंचा कि सिंध असेंबली के अंदर यह नारा लग गया कि सिंध के अंदर नए सूबे बनने चाहिए। यह खबर कैसे, कहां, किस तरीके से शुरू हुई और उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या रद्द अमल दिया है, मैं आपको आज बहुत सारी तफसीलात बताने वाला हूं। कोशिश कीजिएगा प्रोग्राम को आखिर तक देखें ताकि आप बहुत सारी बातों को समझ सकें और सुन सकें कि आखिरकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान और पीटीआई के दरमियान जो मार्का आराई असेंबली के अंदर हुई है उसमें नए नताइज आप क्या अक्स कर सकते हैं, इसे बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ कर रहा हूं मैं उस बड़ी अहम खबर से। हुआ यह कि गुज़िश्ता रोज़ यानी कि जब मैं आज ये प्रोग्राम अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, 17 तारीख है, 16 तारीख को सिंध असेंबली के अंदर बड़ी ही खबरें चली थी और बहुत सारे मामलात हुए थे और हाथापाई हुई थी। उस सब मामलात को हमने वहां पर कवर किया था। लेकिन परसों की एक यानी कि कल की एक 16 तारीख की 16 जून की एक तकरीर हमसे मिस हो गई थी, मैं उसका जिक्र नहीं कर सका था, लेकिन आज एमक्यूएम ने उस तकरीर पर बहुत शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। और वो रद्द-ए-अमल क्या था? वो था फारूक आवान की तकरीर पर। एक एमपी हैं फारूक आवान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, किसी ज़माने में पुलिस के कई ओहदों पर बड़े अहम रहे, बड़ी शोहरत रखते हैं कई हवालों से। उन्होंने तकरीर की थी कल और उन्होंने तकरीर में इस बात का जिक्र किया था कि 1988 में अल्ताफ हुसैन साहब ने यह तकरीर की थी कि यहाँ पर जो लोग हैं या यहाँ पर जो टीवी वीसीआर बेचें और असला खरीदें, उस पर उन्होंने कड़ी तनकीद की थी। और उसके बाद फिर उन्होंने एमक्यूएम के लापता कारकुनान और हकीम सईद केस और दीगर पर गुफ्तगू की थी। अच्छा, ये तकरीर उस कल क्योंकि बहुत सारे शोर शराबे के अंदर हम उस पर गुफ्तगू नहीं कर सके थे, लेकिन आज उस तकरीर का जवाब, उन बातों का जवाब एमक्यूएम के अराकीन असेंबली ने दिया। हैरतअंगेज़ तौर पर एमक्यूएम के अराकीन असेंबली अपनी माजी की कई बातों के साथ अपने आप को उसके साथ कनेक्ट नहीं करते थे, लेकिन इस बार एमक्यूएम ने अपने तमाम मामलात को उसके साथ कनेक्ट किया है और वो अंदाज एमक्यूएम का नजर आया है कि जो पहले एमक्यूएम का एक अंदाज हुआ करता था या जिस तरीके से वो ओन क्या करते थे चीजों को, जिस ताकत के साथ वो बात किया करते थे। एमक्यूएम के चंद अराकीन में खास तौर पर, जिसमें पहला नाम मैं लूंगा दिलावर साहब का। दिलावर साहब एमक्यूएम के जमाने में
टाउन नाजिम भी रह चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट साउथ से इनका ताल्लुक है। अब उन्होंने जो तकरीर की है उसके मैं एक एक पॉइंट को आपके सामने रख रहा हूं और ये आपको एक बदलती हुई बात नजर आएगी कि जो एमक्यूएम अब तक असेंबली के अंदर सन 2022 अगस्त 2016 के बाद से जो एमक्यूएम का एक रवैया था कि एमक्यूएम अपने आप को हमेशा बैक पे और बड़ी डिफेंसिव समझती थी, एमक्यूएम ने बहुत ऑफेंसिव होकर, बल्कि मैं कहता हूं कि बड़े ही चीजों का जवाब दिया। उसके साथ साथ जो एमक्यूएम के एक और एमपी हैं बल्दिया टाउन के फहीम पटनी साहब, उन्होंने बड़ा अहम जवाब दिया और तुर्की ब तुर्की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी वहां से जवाब आते रहे। फिर एमक्यूएम की एमपीए जो है खातून एमपीए बिल्किस मुख्तार साहिबा ने वहां जो बातें कही उससे भी बड़ी ही आग लगी है। अब मामला कहां से शुरू करता हूं मैं शुरू करता हूं सबसे पहले दिलावर साहब की तकरीर से, क्योंकि असेंबली के सेशन में जो पहली तकरीर मतलब कई तकारीर के बाद जो एमक्यूएम की तकरीर का शुरू हुआ वो दिलावर साहब से तकरीर का शुरू हुआ। दिलावर साहब ने फारूक आवान साहब पर तनकीद करते हुए कहा कि जनाब जब वो तकरीर की गई थी मैं वहां पर मौजूद था और मैं तालियां बजाने वालों में मौजूद था और मैं उस बात को ओन करता हूं और मैं कहता हूं कि उस वक्त यह फैसला दुरुस्त था क्योंकि उस वक्त के हालात ही कुछ ऐसे थे। और उन्होंने उसकी मिसालें देती हुई कही कि कहां कहां पर उस वक्त महाजिरों को मारा जा रहा था। जरा सा उनके क्लिप सुनते हैं और उसके बाद फिर मैं गुफ्तगू को आगे लेके चलता हूं और मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा हूं उसे जरा देखिएगा कि एमक्यूएम के रवैये में एक बड़ी तब्दीली महसूस हुई है। फारूक अवान साहब थे, उन्होंने बात की 1980। अब आप नाम ना किसी का लेके करें। फारूक अवान साहब को मैं गाली नहीं दे रहा, मैं उनका आप क्रॉस टॉक ना करें, हीट्स क्रॉस टॉक ना करें प्लीज। मैं कुछ नहीं कह रहा। आप भी किसी का नाम ना लें। अगर कोई बात कोट करनी है तो आप बगैर नाम लिए हुए कोट कर दें। फाजिल मेंबर ने यह कहा कि 1988 में बंसोट पे अल्ताफ हुसैन साहब ने खिताब फरमाया और ये कहा कि टीवी बेचो और असला खरीदो। तो मैं इस बात को गवाही देता हूं कि ये जो कुछ भी इन्होंने फरमाया बिल्कुल सही था। मैं उसका विक्टिम, मैं वहां मौजूद था और मैं भी तालियां बजाने वालों में शामिल था और मुझे आज भी उस पर कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि मैंने इस वाक़े पे क्यों तालियां बजाई। तो ये बात जो ये समझते हैं कि ये गलत बात थी, ये गलत बात नहीं थी, बिल्कुल सही बात थी। अच्छा, अब आपने इनका ये क्लिप सुना, उसके बाद बात यहां तक नहीं रहती। यहां पर आकर वो जो एमक्यूएम के जो तमाम जो अब तक की एमक्यूएम की जो माजी की हिस्ट्री रही है उसको एमक्यूएम के अब तक का रवैया यानी बड़ा दिफाई होता था और एमक्यूएम मोहतात रहती थी इस गुफ्तगू में। लेकिन एमक्यूएम के तमाम एमपीएस ने इस बारे में बड़ी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि जनाब हम उन सबको ऑन करते हैं और वो सब हुर्रियत पसंद थे, लफ्ज इस्तेमाल किया हुर्रियत पसंद थे, जो जेल में मौजूद हैं, जो लापता हुए या जिनकी किसी भी वजह से मौत हुई है, वो तमाम के तमाम एमक्यूएम ने लफ्ज इस्तेमाल किया, वो तमाम के तमाम हुर्रियत पसंद थे। दिलावर साहब की तकरीर का ये नुक्ता जरा सुनिए आप और आप को फिर हम गुफ्तगू से आगे बढ़ता हूं। सदीकी हो, भूला हो, रहमान भूला हो, वो पहले भी हमारे कारकुन थे, आज भी हमारे कारकुन हैं। अल्ताफ हुसैन के दौर में जितने भी शहीद हुए हैं, सादिया जावेद ने बात की कि जी आपने डिसोन किया, हम आज तक किसी भी शोधा को हमने डिसोन नहीं किया, चाहे वो किसी भी टाइम में शहीद हुआ हो, किसी भी वक्त शहीद हुआ हो, हम आज भी उनको ऑन करते हैं और तब भी ऑन करेंगे। दिलावर साहब की इस तकरीर के बाद बात आती है पटनी साहब की, फहीम पटनी साहब। फहीम पटनी साहब वहां पर एक बार फिर इन्हीं बातों का जिक्र करते हैं और एक बार फिर दिफा करते हैं अपनी तमाम पॉलिसीज का। ये रवैया मतलब मैं इस हवाले से कह रहा हूं क्योंकि फहीम वहां पर वो फारूक दादा का भी नाम इस्तेमाल करते हैं और सब लोगों को ऑन करते हैं। तो एमक्यूएम के अंदर ये जो नई तब्दीली रोनुमा हुई है ये बड़ी अहम है। एमक्यूएम बात करते हुए घबराती रही या झिझकती रही या कोई भी मामला था, और उन्होंने लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि अब हमारा अल्ताफ हुसैन साहब से कोई ताल्लुक नहीं है और अल्ताफ हुसैन साहब की सियासत को हम पीछे छोड़ते हैं। अच्छा, उसी में फिर नए सूबे की भी जिक्र किया और नए सूबे के जिक्र करने पर किसने क्या कहा इसे मैं बाद में रखता हूं, लेकिन एक और बड़ी अहम तकरीर हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक और रहनुमा ने वहां तकरीर शुरू की जिसका नाम है एजाज। इन्होंने जब तकरीर शुरू की तो इन्होंने डायरेक्ट बराह रास्त हिट करना शुरू कर दिया पीटीआई को, लेकिन उन्होंने यहां पर फर्क रखा एमक्यूएम और पीटीआई का। उन्होंने कहा एमक्यूएम के लोग तो अच्छे हैं, उन्होंने अपने कायद को छोड़ दिया है। जरा सुनिए क्या कहते हैं। मैं एमक्यूएम पाकिस्तान के साथियों की और इस पार्टी की दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। इसकी वजह यह है कि जब इस वतन की बात आई, इस मट्टी की बात आई, तो मुत्तहिदा पाकिस्तान ने न कायद देखा, न रहबर देखा, न रहनुमा देखा, अपनी इस मट्टी के ऊपर कुर्बान हो गए, अपनी मट्टी को चुना, कायद को भी धुतकार दिया, रहबर को भी धुतकार दिया। इसकी वजह से मैं इनकी 100 गलतियों को भी माफ करने के लिए तैयार हूं। लेकिन इसके बाद ये जो दूसरे हमारे साथी मौजूद हैं, न इनको अपने हलकों की परवाह, ये वो नाकारा लोग हैं जो न इस मुआशरे के लिए कारआमद हैं। ये देखें,
आप देखें ये गैर पार्लिमानी अल्फाज ना कहें। अच्छा, उसके बाद उन्होंने वहां से हमला शुरू किया पीटीआई पर, और पीटीआई पर वो शदीद हमलावर हुए और कहा कि जनाब यहाँ चोर हैं जिनका लीडर अंदर है। अच्छा, जब ये इन्होंने कहा तो वहां पर असेंबली के अंदर जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो उठ गए, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसमें उनकी पार्लिमानी लीडर शब्बीर कुरैशी से लेकर दीगर उनके एमपीएस भी मौजूद थे। वहां पर शर्जील इनाम मेमन एंट्री देते हैं और वो कहते हैं कि जनाब, वो क्या जुमला इस्तेमाल करते हैं शर्जील इनाम मेमन, जरा आप सुनिए, आपको समझ में आएगा क्या कहते हैं वो। फारूक साहब ने कहा कि सिर्फ इस वक्त जेल में एक ही पार्टी की क़यादत है ना, वो मलिर जेल से जो चर्सी हीरोइन भागे थे वो तो पीटीआई के नहीं थे ना, वो भी मुख्तलिफ पार्टियों के तो नहीं थे ना। तो वो अगर उसने 420 कहा है सर, तो जो आपका ऑर्डर है तो आप वो 420 नहीं कहेगा। लेकिन 420 देखे, वो तो 420 तो नहीं है ना, वो तो 804 है ना। अच्छा, तो वहां पर उन्होंने पूरा पीटीआई पर भी अटैक होता रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हलकों की तरफ से पीटीआई पर शदीद हमले होते रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ही वहीं पर एमक्यूएम पर शदीद हमले होते रहे, दूसरी तरफ से एमक्यूएम और पीटीआई जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर हमलावर हुई। वहां पर खड़े होकर बाद में ये भी बात कही गई कि जनाब कायदीन का नाम ना लें। अच्छा, बार बार ये अंडरस्टैंडिंग नजर आई कि वो ये बात हो रही है कि जनाब कायद पर जिक्र ना करें, कायद पर यानी रहनुमाओं पर जिक्र ना करें, रहनुमाओं के अलावा आम लोगों पर जिस पर भी बात करनी उस पर जिक्र करें। डिप्टी स्पीकर साहब बार बार ये कहते रहे कि जनाब नाम लेकर ना गुफ्तगू करें, नाम लेकर ना गुफ्तगू करें, लेकिन ये मामला शिद्दत इख्तियार करता गया। पीटीआई ने उस पर शदीद एतराज किया और कहा कि जनाब ये मामला हो क्या रहा है। वहीं पर आपको मैं ये क्लिप भी जहां सुना रहा हूं कि वहां पर ये बात हुई कि जनाब इनके लीडरान पर बात ना की जाए। ये पर्सनल फजूल में ले रहे हैं, किसी का नाम ना लें। और हमने ये तय किया था, हमने तय किया था कि किसी की लीडरशिप पर बात नहीं होगी। अगर कोई अपने ऊपर लेकर ऐसे चीख पुकार करेगा तो बुरी बात। अच्छा, मामला यहां पर आकर रुकता नहीं है, मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। जो शहरी सिंध की क़यादत है वो और देही सिंध की क़यादत के दरमियान वाज़े तफरीक नजर आई। वाज़े तफरीक का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि वहां अशार के भी बहुत सारे इंतखाब हुए। अनिल कुमार साहब एमक्यूएम के एमपी है, एक मखसूस नशिस्त पर आए और उन्होंने आखिर में एक शेर सुनाया तो उस पर भी काफी हल्का फुल्का सा जरा सा ये भी सुनिए कि डिप्टी स्पीकर साहब क्या फरमाते हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। काम लेना पड़ भी सकता है कभी तलवार से, मसला हल हो सकता नहीं सब ही खाली प्यार से। दुश्मनों का खौफ रद्दी भर भी नहीं दिल में मेरे, डर मुझे है सिर्फ सिंध के गद्दारों से। बहुत शुक्रिया। ये जिसने भी आपको लिख के दिया आपकी प्रैक्टिस नहीं करवाई उन्होंने। अच्छा, खैर ये डिप्टी स्पीकर साहब का अपना एक जुमला था, लेकिन बात उसके साथ आगे बढ़ी और बात ये बढ़ी कि अब मामला यहां तक आ गया कि वहां पर सिंध के बजट पर एमक्यूएम की तरफ से तनकीद, एमक्यूएम की तरफ से जो पॉइंट्स उठाए गए उसमें एक तनकीद का पहलू फिर यहां पर आया बिल्किस मुख्तार साहिबा की तरफ से। बिल्किस मुख्तार साहिबा ने वहां पर कहा कि जनाब अगर ये मामला आपसे नहीं चल पा रहे तो नए इंतजामी यूनिट तश्कील दी जाएं, नए सूबे तश्कील दिए जाएं। वहां से अब कहानी एक नए मोड़ की तरफ आ गई और वहां से फिर एक नया सिलसिला शुरू हो गया। सिंध असेंबली के अंदर ये बात जैसे ही शुरू हुई उसके बाद सिंध के जो मीडिया है, खासतौर पे जो सिंधी बोलने वाला मीडिया है, उनकी तरफ से ये बात कही गई कि सिंध असेंबली के अंदर नए सूबे का मुतालबा किया गया है। उसकी बहुत सारी सुर्खियां भी मैं आपको दिखा सकता हूं। आपको मैं क्लिप सिर्फ इसकी हेडलाइन, ये क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा इस क्लिप को आप जरा ज़हन में रखिए तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये यहां पर भी इसी तरीके की गुफ्तगू हुई और सख्त लफ्ज़ में उतारी। उसके बाद सिकंदर शोरो साहब खड़े हुए और सिकंदर शोरो साहब ने बिल्किस मुख्तार साहिबा पर यह कहा कि ये नए सूबों की बात कर रहे हैं, ये सिंध से गद्दारी के ज़ुमरे में बात की जा रही है। अच्छा, एमक्यूएम बिल्किस मुख्तार साहिबा ने कहा था कि जब मामला आप नहीं चल रहे तो आप इसे लिसानी बुनियाद की बजाय इंतजामी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से यह बात कही गई कि जनाब सिंध की तकसीम पर बात नहीं होगी। तो सिंध में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहां पर असेंबली के अंदर बड़ी अहम नुमाइंदगी रही। मुराद अली शाह साहब खुद बजाते खुद वहां पर मौजूद थे। सईद गनी साहब के मुताल्लिक ये अफवाहें कही जा रही थी कि जनाब वो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं या फला जगह मौजूद है, लेकिन सईद गनी साहब भी वहीं पर मौजूद थे। फिर वहां पर शर्जील इनाम मेमन साहब भी वहीं पर मौजूद रहे, नासिरुद्दीन शाह साहब, मतलब आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत वहां पर मौजूद थी। जुमलेबाजियां जरूर हुई है लेकिन कहीं पर भी ये तकसीम नहीं हुई कि कोई हाथापाई का सिलसिला शुरू हो सके, जो कि पिछली बार हाथापाई में कन्वर्ट हुआ था, लेकिन इस बार जो है वो हाथापाई के करीब करीब पहुंच गए थे लेकिन वो हुई नहीं थी। लेकिन इस बार इस तरह का मामला नहीं हुआ। मगर
जो दो बड़ी खबरें इस पूरी आज डिबेट के अंदर से निकली, तीन बड़ी खबरें इसके अंदर से निकली। सबसे पहली खबर जो निकली वो ये निकली कि एमक्यूएम ने बड़ी ही अपनी पॉलिसी के अंदर चेंज नजर आया। अब तक की उनकी जो ऑफेंसिव पॉलिसी थी वो डिफेंसिव पॉलिसी में कन्वर्ट हुई है। उन्होंने अपने माजी के साथ अपने आप को डिसऑन नहीं किया है सिवाय अल्ताफ हुसैन साहब के। उन्होंने ये एक बड़ी तब्दीली, और इसी वजह से एमक्यूएम में वो जोश और वो चीज़ें भी नजर आई जो एक माजी में एमक्यूएम का हिस्सा रही है। दूसरा नुकता जो ये रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बड़ा ही कड़ा मुकाबला किया गया। हुक्मरान जमात होने के बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग थे जिन्होंने खिताब किया वहां पर, उन्होंने एमक्यूएम हो या एमक्यूएम के माजी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, उस पर बड़ी खुलकर तनकीद की और बहस जो है वो बजट की बजाय हमेशा कहीं और कन्वर्ट होती हुई नजर आई। ये बड़े अहम नुकात इस आज के उसमें हुए। और फिर जो एक बड़ा अहम मामला हुआ और वो मामला यहां पर आकर रुका कि अब उस पर जो तीसरा जो पॉइंट उसमें निकला वो निकला कि सिंध असेंबली के अंदर कम अज कम ये बात जरूर शुरू हुई कि जनाब ये इंतजामी मामला आते हैं तो इसे एक नए सूबे की तरफ की भी बात की जाए। और इसे खासतौर पे पाकिस्तान के उर्दू मीडिया में उस तरीके से हाइप नहीं मिली, लेकिन जो सिंधी मीडिया है उसके अंदर बड़ी ही इसको हाइप मिली है। अच्छा, अब उसके बाद की कुछ और खबरें भी साथ साथ शामिल करनी है, मुझे बहुत सारे मामला करना है, लेकिन जो इस वक्त ईरान और उसके मुतालिक गुफ्तगू चल रही है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने प्रोग्राम के अगला हिस्से के अंदर। और उस पर भी हम आपको व्लॉग बताएंगे कि कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहकर इजराइल की हिमायत करने का उनके ऊपर इल्ज़ाम किस तरीके से लग रहा है। ये इजराइल की हिमायत करने पर इल्ज़ामात लग रहे हैं बराह रास्त इस वक्त, चाहे वो मिर्ज़ा मोहम्मद अली हो, इंजीनियर मिर्ज़ा अली मोहम्मद मिर्ज़ा हो, पता नहीं क्या नाम है उसका, लेकिन बहरहाल वो, उस पर मैं पूरी आपको तफसीलात बताऊँगा। एक दो और किरदार सामने आ रहे हैं कि जो इस वक्त खुलकर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इजराइल की हिमायत किस तरीके से कर रहे हैं और वो क्या बताना चाह रहे हैं, इस पर मैं एक तफसीली बात करूंगा अपने अगले प्रोग्राम के अंदर। लेकिन आज क्योंकि सिंध असेंबली का माहौल बहुत ही गर्माहट का शिकार रहा तो इस पर गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी थी। आपके कमेंट्स, आपकी राय, आपकी आरा ज़रूर चाहिए होगी मुझे। जो कुछ भी आज हुआ है मैं ये समझता हूं कि बड़ा पॉलिसी का एक टर्न नज़र आ रहा है। ये पॉलिसी का टर्न एमक्यूएम अपने आप को अब किस ताकत पर लाती है या किस तरीके से गुफ्तगू करती है, ये बड़ा मायने खेज होगा। इस तरीके से बात करना, ओन करना चीज़ों को। और फिर एमक्यूएम का जो माजी रहा गुज़िश्ता 10 साल जो एमक्यूएम के गुजरे, क्या एमक्यूएम उस चीज़ से बाहर निकल सकेगी किसी तौर पर कि ये जिसे आप कह रहे हैं ना वेंटिलेटर के सिस्टम से बाहर निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी, ये बड़ा अहम सवाल होगा। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।